हेलो स्टूडेंट्स, केस स्टडी करेंगे रिलेशन फंक्शन चैप्टर की क्लास 12th। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। वानी एंड मनी आर प्लेइंग लूडो एट होम while it was raining outside. While rolling the dice, Vani's brother observed and noted the possible outcomes of the throw every time belongs to the set 1 2 3 4 5 6। जब डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या है कि दो सेट कंसीडर किए हैं। सेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स, वानी और मनी, इन दोनों का एक सेट ए ले लिया है और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो सेट बी। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, जिसमें वो बोला रिलेशन है बी टू बी, यानी सेट बी में एक रिलेशन है जिसमें एक्स वाई ऐसे पेयर है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या नहीं। तो y इज डिविजिबल बाई x, अगर हम पेयर एक्स एक्स ले लेंगे तो x इज डिविजिबल बाई x। हर नंबर खुद से डिविजिबल होती है, इसका मतलब x एक्स इसके अंदर लाई करेगा। तो r इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है, तो हम एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे कि 2 6 रिलेशन में होगा क्योंकि y डिविजिबल बाई x है, बट 6 2 रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि बाद वाली टर्म पहले वाली से डिविजिबल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक्स वाई रिलेशन में है और वाई जेड भी है। तो जब एक्स वाई रिलेशन में है तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एम, एन इंटीजर। ठीक है, क्योंकि डिविजिबल है तो इंटीजर आएगा। और जेड बाई वाई भी इंटीजर होगा। अब हमें देखना है कि एक्स और जेड आपस में रिलेटेड है क्या नहीं। तो उसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्स और जेड में रिलेशन निकालना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई से वाई यहाँ पे हमारा कट जाएगा। तो जेड बाई एक्स इक्वल टू एम एन इज एन इंटीजर। ये भी एक इंटीजर ही होगा क्योंकि दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सेट ए में दो एलिमेंट हैं और सेट बी में है 6। तो आप जब कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो इसमें से कोई सा कोई एलिमेंट हमारे खाली रह जाएंगे, यानी जो इसका रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 जो है, मतलब सेट बी में जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है सेट ए से। तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ फंक्शन ऑन टू फंक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन बी। इसमें से ये रिलेशन कौन सी है ये हमें बताना है। तो आप देख सकते हो कि ये रिलेशन सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 इसमें नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 है बट 2 1 नहीं है। तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बस समझाना है। 1 2 है, 2 1 नहीं है। और ये देखते हैं 1 3 है रिलेशन में, 3 4 है बट 1 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में कितना रिलेशन होगा। फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। तो यानी यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 इंटू 6, 2 raised to the power 12। तो इस तरह से हमने सारे पार्ट्स का आंसर दे दिए। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।